आज हम बनाएंगे टेस्टी शामी कबाब। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं ये। और चिकन और दाल से बना रही हूँ मैं, और इसको आप मेहमानों को खिलाएं, सैंडविच बनाएं, बर्गर बनाएं, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। Larger than life. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लार्जर देन लाइफ। ओके, ये चने की दाल है, 5-6 घंटे भी हुई हुई है। ठीक है, और आधा किलो दाल है और ऑलमोस्ट आधा किलो चिकन है। फ्रीज हुआ हुआ है, फ्रीज हुआ हुआ चिकन ना फौरन कुकिंग पे ही डाला करें। ठीक है, अगर थॉ करना है तो उसको फिर फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रिज में रखा करें। एक प्याज है दरमियानी, एक पोथी लहसुन की है, और अदरक के आप देख रहे हैं 2-3 इंच के टुकड़े हैं, 2 हरी मिर्चें हैं। ठीक है, अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाले की क्वांटिटी आपने ना गौर से देखनी है कि कितनी है। ठीक है, दालचीनी, काली मिर्च, एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल, और तेज पत्ता डालूंगी मैं इसमें क्योंकि उसकी ज़रा खुशबू अच्छी है और उसके बेनिफिट्स भी वैसे काफ़ी हैं। उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्च और गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल जितनी मिर्चें आपको चाहिए उतनी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और हरी मिर्चें थोड़ी सी कम मैंने डाली है क्योंकि मैंने थोड़ी सी बाद में भी डाल दी। नमक और मिर्च बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, जितना भी, और नमक हम बाद में इसके पकने के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो तब भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे अनटिल द दाल एंड चिकन इज डन। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना क्योंकि पानी इसका हमें इसमें खुश करना है। जब आप देखेंगे दाल गल गई है तो फिर आप चूल्हा तेज कर दें और लिड हटा दें, ढक्कन हटा दें इसके ऊपर से, और हिलाना नहीं है इसको। ठीक है, वरना वो फिर दाल टूट जाएगी और लगना शुरू हो जाएगी, और उसका पानी खुश करना है बिल्कुल अच्छे से। और जब पानी खुश्क हो जाएगा इसका तो फिर हम उसको चॉपर में पीस लें, कुंडी में पीस लें, वो आपकी मर्जी है। और ठीक है, जिसमें भी आप उसको पीसना चाहें। राइट, सो जस्ट कवर इट अप। जब बॉयल आ जाए तो उसको आप आंच हल्की कर दें। अच्छा, ये देखें अभी दाल में पानी है। ठीक है, अब पानी को ड्राई किया मैंने, बिल्कुल दाल गल चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको खुले बर्तन में डाल दिया है ताकि वो और खुश्क हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी खुश्क करना, ज्यादा ठंडा नहीं उसको करना, फिर पीसती नहीं अच्छी वो। ये नहीं जी, इसको मैंने कुंडी में पीसा है, आप चॉपर में भी कर सकते हैं बिल्कुल। फिर मैं इसमें कच्चा प्याज कटा हुआ, ठीक है देख रहे हैं आप, बारीक, और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं खाते या आपके बच्चे नहीं खाते प्याज निकालने के बीच में, वो बेशक ना डालें। फिर इसको आप मिक्स करें। अच्छा, नमक मैंने चखा तो थोड़ा सा मुझे कम लगा, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें और ऐड करूंगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करें आप। हरा धनिया मैं डालूंगी, पुदीना भी आप डाल सकते हैं। पुदीने का ना बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है और बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ठीक है, तो कभी पुदीना डाल के सॉरी बना लिया और कभी पुदीने के बगैर बना लिया। ठीक है, और धनिया ठीक है, माइल्ड सा अच्छा जाता है हर चीज के साथ, हर चीज में डाल भी जाता है। चलो जी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर इसके कबाब बनाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कबाब आपने बनाने कैसे, और एक साइज का कैसे कबाब रखना है, और साइज क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज क्योंकि कई लोग कबाब बनाते हैं और मतलब उनका अपना ही साइज उन्होंने रखा होता है। जब आप कबाब बनाए ना तो उसकी एडजस्ट थोड़े से थिन रखते हैं। ठीक है, एडजस्ट थोड़े से पतले होने चाहिए ताकि वो फ्राई करने में भी इजी रहे और देखने में भी अच्छा लगे। अच्छा, ये देखें बैटर आपने अपने हाथ में लिया। ठीक है, और मुट्ठी बंद की, देख रहे हैं आप मुट्ठी का साइज आपका आ गया। अब आपने हर कबाब ना मुट्ठी बंद करके चेक करना कि इतना ही बने, उसको अच्छे से गोल करेंगे घुमा के हाथ में। ठीक है, पेड़ा सा बन जाए, फिर उसके बाद उसको शेप दें कबाब की, दोनों हाथों से प्रेस करके। ठीक है, और उसके किनारे कोशिश करना आपने के पतले जरा रहे। ठीक है, चलें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है कबाब का। इसको रखें साइड पे, और अब एक और कबाब मैं आपके पास सामने बनाऊंगी, और आपने अब उसको देखना अच्छे से कि उसका साइज नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी कजन से एक बार कहा कि अच्छा कबाब बना दो, और वो उसने अपने साइज के बना दिए मतलब ये देखें। ठीक है, जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड और उसको अच्छे से प्रेस करें एंड देन शेप इट। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है ये कि इसको जब फ्राई करते हैं ना तो ये नरम हो जाता है, इसलिए बहुत ही एहतियात से इसने आपने इसकी साइड्स चेंज करनी है कि ये टूटे ना, बट नहीं टूटेंगे। आप इसको एक साइड से ब्राउन होने दें थोड़ी देर मीडियम हीट पे, कुछ कच्चा वो है नहीं, ऐसा इतनी लो हीट नहीं रखनी। और जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो साइड चेंज आराम से करनी है आपने। ठीक है, चलें जी, अब सारे कबाब फ्राई करें 1 बाय 1, और फिर देखेंगे कैसे। और जब आप इनको निकालेंगे एहतियात से निकालना है, और थोड़ी देर बाद उनको, क्योंकि बहुत नरम होते हैं ये, गरम गरम होते हैं तो नरम भी होते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। और ये है चिली पेपर मेयो, नया टेस्ट मैंने इन्वेंट किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आई रियली लाइक इट। वरना मैं प्लेन मेयो लेती हूँ नॉर्मली, या मैंने ऑलिव वाली भी वैसे ट्राई की थी, वो भी अच्छी थी, बट दिस इज द न्यू थिंग आई हैव ट्राइड। ठीक है, बहुत अच्छे जाएंगे इनको आप, बहुत अच्छे फ्रीज होते हैं ये। ठीक है, लंच के लिए आप लेके जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और बर्गर बनाएं, इसके सैंडविचेस बनाएं, वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, इनको आप फ्रीज करके फ्रिज में रखें और जैसे चाहें यूज करें। I hope you have enjoyed the video. Click on the like button and subscribe my channel and do share my video. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel.